पूछता है जब कोई कि दुनिया में प्यार है कहाँ, तो मुस्कुरा देती हूँ और याद आती है माँ। मांग लूँ ये मन्नत फिर से कि यही जन्नत मिले, वही गोद और वही माँ मिले। नमस्कार, दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं कृति आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। माँ और उसके बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे अलग, खास और बेहद ही खूबसूरत रिश्ता होता है। आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे स्तनपान के बारे में। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्तनपान के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी जागरूकता के बारे में। और जब हम स्तनपान की जागरूकता के बारे में बात करेंगे तो इसमें यूनिसेफ का सबसे बड़ा हाथ रहा है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी और तब से आज तक इसकी अहम भूमिका ये निभाती आ रही है। आज के इस खास विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच दो खास मेहमान मौजूद हैं। आइए आपका मैं उनसे परिचय कराती हूँ। सबसे पहले IGIMS पटना से स्त्री रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रंजना। साथ ही साथ मैं स्वागत करती हूँ यूनिसेफ में व्यवहार एवं सामाजिक परिवर्तन विशेषज्ञ श्रीमती मोना सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर रंजना मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहले उसमें स्तनपान की जो शुरुआत करानी चाहिए वो कब करानी चाहिए? जब भी किसी महिला की डिलीवरी होती है, या तो महिला नॉर्मल रूट से डिलीवर हो या फिर उनका ऑपरेशन से सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हो, तो कोई भी मेथड ऑफ डिलीवरी हो, जो स्तनपान है डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि इसके बिहाइंड एक लॉजिक है कि बच्चा जो डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर तक वो बच्चा सोता रह जाता है। इसीलिए डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर माँ को स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो महिला खुद भी बेड पे बैठ करके एक सही पोजीशन के साथ बच्चे को अपना स्तनपान करा सकती है। लेकिन सिजेरियन के बाद एक्चुअल में उसे पेन होता रहता है, उन्हें करबट लेने में सुविधा नहीं हो पाती है, तो अपने फैमिली मेम्बर की मदद से, नर्सिंग स्टाफ की मदद से वो स्तनपान शुरू कर सकती हैं। तो सिजेरियन सेक्शन के बाद भी विदिन 1 आवर ही स्तनपान शुरू कर देना है। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि डॉक्टर रंजना ने बताया कि 1 घंटे के अंदर शुरू कर देना चाहिए, तो आज अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की, तो जैसे मैम ने कहा कि सिजेरियन में प्रॉब्लम होता है, तो क्या स्तनपान शुरू हो रहा है आज हॉस्पिटल में 1 घंटे के बाद कि उसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं? देखिए, हॉस्पिटल में स्तनपान शुरू हो रहा है 1 घंटे के बाद, लेकिन जिस स्तर तक होना चाहिए उस स्तर तक नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में जो प्रसव हो रहे हैं बिहार के NFHS डेटा जो आता है उसके अनुसार तो 76% आपका हॉस्पिटल में हो रहा है, लेकिन स्तनपान जो पहले 1 घंटे के अंदर होना चाहिए वो सिर्फ 31% आ रहा है। तो बहुत लंबा गैप है। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि स्तनपान तुरंत शुरू करें, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा है। और इस बात को लेकर सरकार सजग है और प्रयास चल रहे हैं कि कैसे स्तनपान की ये जो दर है उसको किस प्रकार बढ़ाया जा सके। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा अभी इसमें अस्पताल के स्टाफ वगैरह का तो हाथ है ही, लेकिन परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। एक माँ को स्तनपान कराने में सहयोग देना बहुत बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर रंजना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि माँ का पहला जो दूध है जब वो स्तनपान कराते हैं तो उसमें बच्चे के लिए किस प्रकार वो लाभदायक है? डिलीवरी के तुरंत बाद मतलब 3 दिन तक माँ के स्तन से एक पीला गाढ़ा दूध आता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये जो कोलेस्ट्रम होता है वो काफ़ी ज़्यादा, इस कोलेस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
साथ में ये कोलेस्ट्रम बच्चे के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पचने की क्रिया जो होती है, उसको भी ये प्रमोट करता है, ताकि जब महिला को चौथे 5वें दिन डिलीवरी के बाद जब मिल्क का प्रोडक्शन सही ढंग से होता है तो बच्चे उसे ईजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारी महिला को, इवन मैं जब राउंड भी लेने जाती हूँ तो देखती हूँ बहुत सारी महिला कहती है मुझे मिल्क नहीं आ रहा है, और वो कोलेस्ट्रम जब मैं निप्पल प्रेस करके देखती हूँ वो पीला गाढ़ा दूध आता होता रहता है, तो भी उसे वो डिस्कार्ड कर देती हैं। उसे कहती हैं ये, वो समझती ही नहीं है कि ये मिल्क भी है, ये बच्चे के लिए लाभदायक भी है, उसे वो डिस्कार्ड कर देती हैं और उसके जगह पे वो बाहर का दूध या गाय का दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। जबकि वो पिलाना चाहिए, जबकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें ढेर सारे एंटीबॉडीज़ हैं, वो बच्चों को रोग से लड़ने की क्षमता देता है। इवन अगर 24 घंटे के अंदर अगर कोई नवजात शिशु 1 चम्मच भी कोलेस्ट्रम पी लेता है, वो उसके लिए सफिशिएंट है। इसलिए कोलेस्ट्रम को पिलाना बहुत ज़रूरी है, उसे डिस्कार्ड नहीं करना है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रम थोड़ा थोड़ा मिल्क आ रहा है, पीला गाढ़ा दूध आ रहा है, उसके बावजूद भी माँ को दिन भर में 8 से 12 बार अपने स्तन से लगाना है, ताकि वो जो मिल्क जो प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो चलता रहे। तो दिन में 8 से 12 बार दूध पिलाना चाहिए। यस। मैम, मैं आपसे पूछती हूँ कि एक हफ्ते में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए, पहले शुरुआती 1 हफ्ते में? देखिए, 1 हफ्ते की बात हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि स्तनपान तो इतनी ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि बच्चे को कम से कम 2 वर्ष तक माँ को स्तनपान कराना चाहिए, जिसमें 6 महीने तक केवल स्तनपान, सिर्फ और सिर्फ स्तनपान, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना है। क्योंकि बहुत सारी माताओं का या परिवार वालों का ये भ्रम होता है कि गर्मी आ गई, बच्चे को प्यास लग रही होगी, तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माँ के दूध में पानी की इतनी मात्रा है कि बच्चे की प्यास भी बुझ सकती है। और अगर हम शुरुआत के दिनों में देखें तो बच्चे का पेट कितना होता है, मतलब एक नाखून के बराबर होता है, ठीक है। तो कहीं कभी ये भ्रांति होती, अगर बच्चे का पेट तुरंत भर जाता है तो माँ को लगता है कि अरे पेट नहीं भरा, क्योंकि तुरंत छोड़ दिया, शायद पेट नहीं भरा, माँ को स्ट्रेस होने लगता है। तो ये सब बातें माँ को समझानी होती हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, जितनी बार बच्चे को भूख लग रही है, आपको उसको स्तनपान कराना चाहिए। और साथ ही साथ माँ को, मैं फिर से दोहराऊंगी कि सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि माँ को, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि माँ को समझ में नहीं आ रहा है कि दूध उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, कोलेस्ट्रॉल फेंक दे रही है, जबकि कहा जाता है कि माँ का दूध होता है शिशु का पहला टीका। जी बिल्कुल, है ना, शिशु का सबसे पहला टीका, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शिशु का सबसे पहला टीका है माँ का दूध, और वही पीला गाढ़ा दूध, कोलेस्ट्रम जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो माँ सहज रूप से एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के दूध पिला सके, उसके लिए माँ को सहयोग की ज़रूरत होती है। और उसको सिखाना पड़ता है कि किस तरह बच्चे को पकड़ें, किस तरह से बच्चे का मुंह होना चाहिए, कैसे वो लैच करे, ये सब पूरी एक प्रक्रिया बहुत बार लोगों को नहीं पता होता है। तो इसमें बहुत सारी फिर भ्रांतियाँ पैदा होने लगती, वो दूध ही नहीं आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा है कैसे, जबकि जितना बच्चा खींचेगा उतना ज़्यादा दूध बनेगा। जी, तो ये सब कुछ बातें हैं जो माताओं को और उनके परिवार वालों को, धात्री माता के परिवार वालों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम, जैसे आपने कहा कि कई बार तो दूध नहीं उतर रहा होता है, ये समस्या है अगर हम देखें तो? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। भगवान ने माँ को ऐसा वरदान दे रखा है कि एट ए टाइम 2 बच्चे को साथ में दूध पिला सकती हैं। एक दिन में मदर के जो स्तन से, उससे एवरेजली 500 मिलीलीटर दूध का प्रोडक्शन होता है, और वो 2 बच्चे को एट ए टाइम वो फीड करा सकती है। तो ऐसी गलत धारणा है कि माँ का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये इनएडिक्वेट है। जी, तो मैम, अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो कैसे ये समझ सकती है कि उनका बच्चा का मतलब संतुष्ट हो चुका है या उनके बच्चे का पेट भर चुका है, अब उसे दूध नहीं चाहिए? माँ जब भी प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर लैचिंग के साथ अगर फीड करा रही है तो बच्चा शुरुआती में बहुत विग्रसली, बहुत तेज़ी से वो सक करता है। उसके बाद वो 10 मिनट 15 मिनट सक करेगा, उसके बाद आराम से धीरे 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 उसको निप्पल को छोड़ता है और सो जाता है।
तो अगर बच्चा अच्छे से 10 से 15 मिनट तक सक कर रहा है और फिर सो जा रहा है, इसका मतलब बच्चा सेटिस्फाइड है। अच्छा। सेकेंड थिंग कि दूसरी बात है कि अगर बच्चा दिन भर में 6 से 8 बार यूरिन पास कर रहा है। जी। थर्ड है कि बच्चा दिन भर में 2 से 3 बार स्टूल पास कर रहा है। तो ये सब कुछ इंडिकेटर्स हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बच्चे का वेट गेन हो रहा है। इनिशियली 1 हफ्ता में डिलीवरी के बाद 1 हफ्ता के अंदर वेट रिड्यूस होता है, 10% वेट का रिडक्शन होता है, वजन कम होता है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद बच्चे का धीरे धीरे वजन बढ़ता जाता है अगर उसको सही से स्तनपान कराया जा रहा हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बताता है कि ये नहीं, लक्षण बताते हैं कि बेबी एडिक्वेटली फीड ले रहा है दूध। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब है कि बच्चे का पोषण ठीक से नहीं हो रहा है। बच्चे को जितना मिल्क वो चाहिए नहीं मदर उतना पिला नहीं पा रही है, मदर की उतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है। जितनी बार बोला जाता है 8 से 12 बार, या एक इम्पॉर्टेंट होता है रात में फीड कराना, क्योंकि रात में एक रिफ्लेक्सेस होते हैं, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है। तो नाइट फीडिंग से मोर एंड मोर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए। तो मैम हम बात कर रहे हैं कि स्तनपान बच्चों के लिए ज़रूरी है, पर स्तनपान माँ के लिए भी ज़रूरी है कि नहीं? डेफिनेटली माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे माँ को बहुत सारे चीज़ों का फ़ायदा है। सबसे पहले डिलीवरी के तुरंत बाद जितनी जल्दी माँ ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करती हैं, तो जो पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं, जो डिलीवरी के बाद खून जाने की समस्या होती है, उसके इंसिडेंस में कमी आती है। मदर को जो खून की कमी हो जाती है वो इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा माँ में जो कुछ कैंसर होने की, किसी भी माँ में कुछ कैंसर होने की, जैसे स्तन की कैंसर हो गई या फिर अंडे दाने की कैंसर हो गई, तो उसके भी इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक चूँकि मदर रेगुलर फीड करा रही है, बच्चे के साथ अटैच्ड है, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है बिटवीन मदर एंड बेबी। तो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होती है, जो डिलीवरी के बाद जो मदर कुछ मदर डिप्रेस्ड हो जाती है, ये डिप्रेशन वाले इंसिडेंट्स को भी कम कर देता है। इसके अलावा जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, मदर में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम अगर हो लेटर लाइफ में, तो ये सबको भी प्रिवेंट करना चाहिए। हाँ, तो ये माँ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आप स्तनपान करा रही हैं एक्सक्लूसिव, मतलब केवल स्तनपान करा रही हैं बच्चे को, तो कहीं ना कहीं ये गर्भ निरोध के रूप में भी काम करता है। हाँ, तो अगर आप देखिए एक तीर से कितने शिकार हो रहे हैं। अगर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो इसमें बस एक ही चीज पर अगर ध्यान दिया जाए, माँ का आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए कि उसके अंदर जो कि ओ दूध नहीं उतर रहा है, ये प्रॉब्लम है, मेरे में ही कुछ कमी है, हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये सब बातों का ध्यान अगर रख दिया जाए ना जी, तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आधी समस्या तो ऐसे ही हल हो जाएगी। ऐसे ही हल हो जाएगी। ये बिल्कुल ही एक सहज प्रक्रिया है, इसको हम लोगों ने कॉम्प्लिकेट करके रख दिया है वो चीज़। तो मैम अगर ये इतनी सहज प्रक्रिया है तो इसका स्तर आज इतना कम क्यों हो रहा है? वही अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां हैं स्तनपान को लेकर, अभी जितनी बातें हुई वो जी कंट्रीब्यूट कर रही हैं इसका कमी में, और बहुत जागरूकता की भी कमी है। अभी जितनी बातें हुई स्तनपान के फ़ायदे बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, बहुत कम लोग जानते हैं। और लोग ये भी नहीं जानते हैं कि हम लोग अभी नए समाज में क्या हो गया है कि ऊपर का दूध, डब्बे का दूध का भी प्रचलन बढ़ गया है जी, और वो एक बहुत कन्वीनियंट एक उपाय हो गया है। ठीक है ना कि दूध बना दिया, हाँ। माँ फ्री है क्योंकि फिजिकली उसको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ रहा है, और दे दो। और आजकल वर्किंग मदर्स का भी ये है, तो यहाँ पे हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से या जो निजी संस्था हैं जहाँ पे औरतें काम करती हैं, जहाँ पे इस तरह की महिलाएं हैं, धात्री माताएं काम कर रही हैं, या जो गर्भवती हैं या फैमिली अपना क्रिएट करना चाहती हैं, उनको सपोर्ट वर्क प्लेस पे इस तरह का सपोर्ट देना निहायत ही ज़रूरी है कि वो बच्चे को स्तनपान। तो अभी बिहार सरकार ने क्रेश की सुविधा कम से कम कुछ सरकारी संस्थाओं में उन्होंने ये अभी
पारित हुआ है, डिटेल्स तो मुझे नहीं उतना पता है, जी। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा पहल शुरू हुई। बहुत अच्छी पहल है कि कम से कम सरकार इस दिशा में सोच रही है और काम करा रही है। साथ ही साथ सरकार ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर वगैरह अस्पताल वगैरह में बनाने की कोशिश कर रही है। फिर एक IYCF कॉर्नर होता है जो यूनिसेफ के सहयोग से हम लोग सहयोग दे रहे हैं सरकार को कुछ हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग को लेके और पोषण को लेके हम लोग काउंसलिंग की व्यवस्था होती है। तो ये सब कुछ पहल है जिससे हम स्तनपान के स्तर को बढ़ाने में मदद करेंगे। फिर एक IMS एक्ट है जी, इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एक्ट, जी। जिसके तहत एक्चुअली सरकार ने डब्बे वाले दूध को बंद करने के, मतलब उसकी आप एडवर्टाइजिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। बैन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत कारण होते हैं। अगर माँ की मृत्यु हो गई प्रसव के दौरान तब बच्चे को क्या होगा, दूसरे का दूध देना होगा, या बहुत कारण है, तो बैन तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं कर सकते। अगर माँ स्वस्थ है और बच्चा है तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है नेचुरल मिल्क का। तो ये सब कि मैम सब्स्टिट्यूट का दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग बिल्कुल दुरुपयोग। वो सब्स्टिट्यूट बनाया गया है कि जब माँ किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, उनका निधन हो चुका है, तब उसे यूज करें। उसका दुरुपयोग जो होना आज शुरू हो गया है वो कम हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की काउंसलिंग है ना, जब गर्भवती महिला 8वें महीने 9वें महीने के फेज से जा रही है तभी ये शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज उनका निपल का कंडीशन, उनके मन में ये जागरूकता लाना कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एंटीनेटल पीरियड से ही शुरू कर देना चाहिए। जी मैम। डॉक्टर रंजना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्तनपान के दौरान माँ को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, या क्या क्या कठिनाइयाँ वो, मतलब किस समस्या का वो सामना करती हैं? स्तनपान के दौरान जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन आता है गर्भवती स्तनपान करती हुई महिलाओं से, सबसे पहला उनका कंप्लेन होता है कि उनका मिल्क प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा है। जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन है कि उनका मिल्क ढंग से नहीं आ रहा है, कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो मैंने पहले भी बताया, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। अगर प्रॉपर लैचिंग हो रही है, पोजिशनिंग के साथ अगर मदर फीड करा रही है, रेगुलर फीड करा रही है, दिन भर में 8 से 12 बार अगर बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो मिल्क आना ही आना है। और कुछ कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, जैसे मदर को कोई पेनफुल ब्रेस्ट कंडीशन है, मदर का जिसको कहते हैं कि ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ब्रेस्ट एब्सेस बन गया है, ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा टेंडर हो गया है। हाँ, इसके अलावा अगर मदर नाइट में फीड नहीं करा रही है, इसके अलावा अगर मदर इल है, मदर सिक है, मदर को ट्यूबरक्लोसिस है, मदर को कोई ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे से दूर रहना पड़ रहा है और वो फ्रीक्वेंसी नहीं मेंटेन कर पाती है, तो ये सब सर्टेन कंडीशन है जिसमें मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर पोजीशनिंग के साथ और रेगुलरिटी के साथ जितना स्तनपान कराया जाए तो मिल्क प्रोडक्शन में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। अब हम स्तनपान बच्चों की कराने की बात कर रहे हैं, तो इसमें होता है कि एक एज तक, मतलब किस एज लिमिट तक स्तनपान कराना चाहिए? तो जैसे मैंने पहले कहा कि औसतन और मतलब आइडियली बच्चे को 2 साल तक स्तनपान कराना चाहिए। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान, उसके बाद 180 दिन के बाद ऊपर का खाना इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देना चाहिए। और जैसे जैसे फिर बच्चा बढ़ता जाता है तो ऊपर का खाना ज़्यादा और स्तनपान और कम होता जाता है। और 2 साल लेकिन ये कोई है नहीं कि अच्छा 2 साल हो गया तो अब हम छोड़ दें, नहीं। बहुत बच्चे 3 साल तक भी माँ स्तनपान कराती है, थोड़ा थोड़ा स्तनपान होता रहता है और फिर सहज ही अपने आप फिर छूट भी जाता है। लेकिन वही अभी जितनी बातें हुई, इतनी सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं और जागरूकता की कमी और सपोर्ट की कमी और जो भी भ्रांतियों की वजह से बिहार में देखा जा रहा है कि औसतन 3-3.5 महीने में स्तनपान छोड़ दिया जा रहा है। माँ छुड़वा दे रही है किन्हीं कारणों से। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, इसको ध्यान देना है और स्तनपान जारी रखना है। 6 महीने तक तो केवल स्तनपान, पानी भी नहीं, गाय का दूध नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ माँ का दूध। और उसके बाद ऊपर का खाना इंट्रोड्यूस करके
और धीरे धीरे जैसे जैसे तो मैम कई बार ये भी होता है कि 3 साल के बाद भी, अगर 3.5 साल तक की हम बात करें या 4 साल तक की भी, तो बच्चे स्तनपान कर रहे होते हैं, तो कभी कभी कहते हैं ज़्यादा टाइम पीरियड तक भी करवाना ठीक नहीं है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है, उसको अब ऊपर का खाने की भी ज़रूरत है, उसके पोषण के लिए सिर्फ माँ का दूध पर्याप्त नहीं है। तो ये भी गलत है कि हाँ आपने सही कहा कि बहुत दिन तक सिर्फ माँ का ही दूध ऊपर का खाना नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कर 6 भी महीने, रहे तो वो भी सही नहीं हाँ, है। स्तनपान नहीं छूटता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो दर्शकों, जैसा मैम ने कहा कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, उसके बाद आप आगे के खाने बच्चों को खिला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है मैम, ये सही कहा मैंने। अब अगर हम बात करें मैम कि माँ को जैसे किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए स्तनपान जब करा रही हैं, तो जैसे हम कह सकते हैं कि अब उनका खाना पीना कैसा होना चाहिए। तो माँ जो भी महिला स्तनपान करा रही है तो उसमें उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली की सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। मदर का एडिक्वेट स्लीप भी होना ज़रूरी है। मदर जब भी स्तनपान करती है तो उनका भी अपना बॉडी रिक्वायरमेंट हो ताकि मिल्क का प्रोडक्शन ढंग से हो। मदर को एडिक्वेट मात्रा में जो भी फ्लूट्स हैं, जूसेस हैं, मोर एंड मोर मिल्क ले सकती है। अगर बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाना है तो खुद भी दूध ज़्यादा पीना होगा। इसके अलावा बहुत सारा पानी पीना है और एक बैलेंस डाइट भी लेना है। उनका जो भोजन होना चाहिए संतुलित आहार के साथ होना चाहिए और बस मेनली इन तीनों चीज़ पे ध्यान देना है, एडिक्वेट रेस्ट, बैलेंस डाइट और प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स और उनके परिवारजनों का सपोर्ट्स। क्योंकि मैम हम देखते हैं कई बार आगे चल के हम ये कह सकते हैं कि जो माँ स्तनपान करा रही है उन्हें अल्कोहल या स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। इस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और कोई विशेष चीज़? हाँ, एक बात मैं विशेष तौर पे बोलना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छा ये विषय उठाया, धूम्रपान और अल्कोहल वगैरह, तो बिल्कुल उससे दूर रहना चाहिए। ऐसे भी दूर रहना चाहिए, आप दूध पिला रहे हैं या नहीं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दूर ही रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़, क्योंकि हम लोग समुदाय में जाकर काम करते हैं, तो एक चीज़ पाया गया है कि घरेलू हिंसा जिस घर में है वहाँ पर माँ की स्थिति बहुत चिंताजनक होती है और वो स्ट्रेस में होती है। तो प्रसव के दौरान या जब वो दूध पिला रही होती है तो फ़र्क पड़ता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आपके घर की महिला खुश नहीं है, उसके साथ सही व्यवहार अगर घर में नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ उस महिला का ही नुकसान नहीं है, आपके पूरे परिवार का इससे नुकसान हो रहा है। आपके आने वाले बच्चे का, आपके साथ जो बच्चा है ऑलरेडी उस माँ के साथ, उसका भी नुकसान होने वाला है। तो ये न समझें कि आप अपनी पत्नी से या बहू के साथ मारपीट करके आप कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। इससे बड़ी बेवकूफ़ी ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात बहुत अच्छी कही है मैम ने, दर्शकों इस पे ध्यान दें। और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा है, अगर ये कोई करता है तो ये कोई जानबूझ के ही कर सकता है, ये कोई गलती या गलतफहमी से तो होती नहीं है मैम। तो ये अगर कदम उठा रहा है अपने घर में, तो ये तो जानबूझ के ही उठा रहा है, उसे पता है कि आगे चल के उसका क्या परिणाम होता है। डॉक्टर रंजना, अगर मैं पूछूं कि ऐसा कोई सिचुएशन हो जिसमें स्तनपान नहीं कराना चाहिए? ये तो बहुत ही रेयर कंडीशन है, बिकॉज जो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क होता है जो माँ स्तन से निकाल करके, वो ऑलवेज अलाउड है। बट देयर आर सर्टेन कंडीशन लाइक कुछ रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा दूध नहीं पचा पाता, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, गैलेक्टोजीमिया हो गया। वो एक कंडीशन है जिसमें ब्रेस्ट मिल्क को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है, पहले कहा जाता था कि मदर HIV पॉजिटिव है तो वो फीड नहीं करा सकती, बट जो न्यू WHO रिकमेंडेशन है, मदर को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है। HIV पॉजिटिव मदर भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएगी टिल 6 मंथ ऑफ एज। इसके अलावा अगर मदर को ट्यूबरक्लोसिस है, चिकन पॉक्स है, जहाँ पे डॉक्टर ने सलाह दे रखा है कि बच्चे को अपने से अलग रखना है, तो माँ अपना ब्रेस्ट एक्सप्रेस करेंगी या तो मैनुअल या इलेक्ट्रिक पंप की सहायता से, और बच्चे को कटोरी चम्मच से पिला सकती हैं।
एक है कि मदर को अगर सर्दी खांसी बुखार है, जो अभी का कंडीशन है, कोविड सिनेरियो है, तो उसमें क्या करना है? हाँ। तो उसमें ऐसा नहीं, अगर मदर एक्टिवली इल है तब तो उन्हें एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क देना हो, कटोरी चम्मच से पिलाना है। लेकिन अगर माँ थोड़ी बहुत सिक है, थोड़ा जुकाम सर्दी फीवर आ रहा है जो कि सीजनल हो सकता है, तो उसमें माँ मास्क पहन के और हाथ को अच्छे से साबुन पानी से धो करके या सैनिटाइज करके बच्चे को स्तनपान करा सकती है। यस मैम। मैम आपने गवर्नमेंट द्वारा कुछ योजनाओं के बारे में बताया, तो गांव घर में इस बात को लेकर जागरूकता कैसे फैलानी चाहिए? क्या 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 योजनाएं और हैं जो गांव-गांव तक जाकर किस प्रक्रिया से ये योजनाएं काम कर रही हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, उसके बारे में बताएं। तो अगर हम कहें कि पोषण को लेकर सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों बहुत ही सजग हैं और पोषण अभियान चलाया गया, एक अभियान के स्तर पे मिशन मोड में चलाया गया, जिसके अंदर जन आंदोलन वगैरह की बात हुई। तो उसमें बहुत सारे कार्य सरकार ने शुरू किए और जो ICDS है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर, उसके द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं गर्भवती माँ के लिए और धात्री माता के लिए। एक कार्यक्रम है जिसको गोद भराई कहते हैं, जब माँ गर्भवती होती है तो उसको, तो वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है माँ को उसी वक्त काउंसिल करना कि बच्चा होगा तो प्रसव के तुरंत 1 घंटे बाद आप दूध पिला दीजिए और उसके बाद 6 महीने तक केवल स्तनपान और उसके बाद ऊपरी आहार शुरू करने के लिए फिर एक अन्नप्राशन दिवस भी रखा गया है। तो इसका मतलब तो ये है कि 6 महीने के बाद ही शुरू होता है, तो 6 महीने के पहले क्या करना है? 6 महीने के पहले मतलब सिर्फ माँ का दूध पीना है और कुछ नहीं, बाहर का कोई खाना नहीं खाना है। तो ये सब पहल सरकार की तरफ से हो रहे हैं। इसमें आंगनवाड़ी सेविकाएं जो हैं वो बहुत हद तक काम कर रही हैं, लेकिन और भी अच्छे तरीके से काउंसलिंग और परामर्श देने की गुंजाइश है, जो कि सरकार जिसके लिए प्रयासरत है। और हमारी संस्था जो है यूनिसेफ, उसमें सरकार को लगातार इन सब क्षेत्रों में सहयोग दे रही है। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज दर्शक, आज हम बहुत कुछ जानने को हमें मिला, सरकार की योजनाएं और माँ को कैसे स्तनपान कराना चाहिए, क्या आगे उन्हें किस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। मैम, आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहें दर्शक को? कुछ मिथ्स है रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मैं वो बताना चाहूँगी। बहुत सारी महिलाएं दूध पिलाती और हमारे पास आती हैं कि गांठ बन गया स्तन में। तो वो गांठ, सबसे पहले में वो कभी कैंसर नहीं होता, वो एक दूध का गांठ होता है जो निप्पल में जो डक्ट्स होते हैं वो ब्लॉक होने के कारण होता है। तो इसका बस एक ही उपाय है कि आप उसे मसाज कीजिए और रेगुलर फीड कराइए। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत सारी महिलाएं दूध पिलाते वक्त हमारे पास आती हैं कि उनका स्तन काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है, रेड हो गया, उनको हाई ग्रेड फीवर आ गया है। तो इस कंडीशन को इग्नोर नहीं करना, तुरंत अपने ऑब्स्टेट्रिशियन जो भी डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेना है, प्रॉपर एंटीबायोटिक, दर्द की दवा, मैनुअल एक्सप्रेशन करना है। क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देते हैं, अगर इस चीज़ का इलाज नहीं करते, तो बाद में उस स्तन में मवाद बन जाता है, फिर उसको चीरे के द्वारा निकालना पड़ता है। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट भगवान ने मदर को दिया है और इससे अच्छा गिफ्ट मदर अपने बच्चे को नहीं दे सकती। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? 2 लाइन। फिर वही बात दोहराऊंगी कि माँ के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है। प्रकृति ने उसको इस क्षमता से पहले से ही लैस कर दिया है, बस ज़रूरत है थोड़े से सहयोग की, थोड़े से सपोर्ट की। और आखिरी में एक बात और कहना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी कि बहुत जगह ये भी बात आ रही है कि दूध पिलाने वाली माँ या गर्भवती माँ को कोविड का टीका नहीं लेना चाहिए। तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट रिकमेंड, हाँ, तो ज़रूर जाइए और कोविड का अगर आपने टीका नहीं लिया है तो अवश्य टीका ले लीजिए। कोविड, इवन गर्भवती महिला भी ले सकती। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज जितनी भी आपने जानकारी प्राप्त की, आप उस पर ध्यान देंगे और अपने लाइफस्टाइल में आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैम, आप दोनों अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ आई, इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें डीडी बिहार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।